वीर हनुमान सीता को विश्वास दिलाते हुए फिर बोले, हे वैदेही, मैं बानर हूँ और बुद्धिमान रामचंद्र का दूत हूँ। मेरा विश्वास करने के लिए उनका नाम से अंकित यह अंगूठी देखिए। इसे महात्मा रामचंद्र ने आपके विश्वास के लिए दिया है। अब आप धैर्य रखिए और अपने दुखों का अंत समझिए। जनक नंदिनी सीता अपने स्वामी की अंगूठी देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उनके पति का समागम हुआ। विशाल नेत्रों से शोभित उनका सुंदर मुख राहु मुक्त चंद्रमा के समान प्रसन्न हो गया। वे बड़े आदर से हनुमान की प्रशंसा करने लगीं। हे बानर उत्तम, तुम देश काल के अनुसार कार्य करने में निपुण, सब शास्त्रों के मर्मज्ञ और वीर हो। इसी से तुम राक्षसों की नगरी लंका में आ सके हो। 100 योजन समुद्र गोपद के समान लांग आए हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम समुद्र को देखकर नहीं डरे और रावण से तुमको भय नहीं हुआ। इसी से जान पड़ता है कि तुम साधारण बानर नहीं हो। फिर रामचंद्र तुम्हारा पराक्रम जाने बिना और परीक्षा किए बिना तुमको हमारे पास क्यों भेजते? धर्मात्मा रामचंद्रो महातेजस्वी लक्ष्मण हमारे भाग्य से साकुशल है ना। वीर रामचंद्र यदि कुशल से हैं तो उन्होंने हमारे लिए प्रलय काल की अग्नि के समान कुपित होकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी को भस्म क्यों नहीं कर दिया? अथवा पृथ्वी को भस्म करना तो साधारण काम है, वे तो देवताओं को भी कैद कर सकते हैं। किंतु हमारे दुखों के नाश का समय नहीं आया, इसी से वे चुप बैठे हैं। सीता फिर बोली, हे कपिवर पुरुष श्रेष्ठ, रामचंद्र शोक से व्यथित न होकर धैर्य के साथ हमको इस दुख से छुड़ाने का उपाय करते हैं या नहीं? घबराकर मोहित तो नहीं होते। शत्रु को जीतने की इच्छा से मित्रों के साथ दान तथा शत्रुओं के साथ भेद और दंड नीति बरतते हैं ना। मित्रों के साथ उपकार करते और उनसे प्रत्युपकार की इच्छा करते हैं। मेरा स्नेह तो नहीं छोड़ दिया। वे मुझे इस दुख से छुड़ावेंगे या नहीं? वे हमेशा सुखमय रहे हैं, कभी दुख नहीं उठाया। यदि अब लगातार दुख मिलने से घबरा तो नहीं गए? कौशल्या, सुमित्रा और भरत के कुशल समाचार मिलते रहते हैं या नहीं? हमारे वियोग के शोक से दुखित और उदास तो नहीं रहते? क्या हमको इस दुख से उबारेंगे? क्या भ्रात वत्सल भरत हमारे उद्धार के लिए मंत्रियों से सुरक्षित एक अछूणी सेना भेजेंगे? क्या बानर राज सुग्रीव बानरों की सेना लेकर हमारे लिए यहाँ आवेंगे? क्या वीर लक्ष्मण पैने बाणों से राक्षसों का संहार करेंगे? क्या रामचंद्र अमोघ बाणों से सपरिवार रावण का विनाश करेंगे? और मैं शीघ्र ही उनको देखूंगी। जैसे पानी के बिना कमल सूख जाता है, वैसे ही कमल के समान सुंदर रामचंद्र का मुख हमारे वियोग में सूख गया होगा। जो धर्म के लिए राज छोड़कर भी दुखित नहीं हुए, उन्होंने पैदल वन में आकर वनवास के कलेश का अनुभव नहीं किया, वे रामचंद्र धैर्य रखते हैं न। उनको माता पिता आदि किसी का भी हमसे बढ़कर स्नेह नहीं है। दूत, जब तक रामचंद्र की प्रवृत्ति नहीं मालूम होती तभी तक मैं जीवित हूँ। यदि रामचंद्र मेरा
उद्धार ना करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सीता इस प्रकार मधुर गंभीर और अर्थयुक्त वचन कहकर फिर रामचंद्र के हाल सुनने के लिए चुप हो गई। हनुमान हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आप लंका में हैं, यह बात रामचंद्र नहीं जानते, इसी कारण आपको अभी तक दुख उठाना पड़ा। मुझसे आपका पता सुनकर रीछों और बानरों की सेना के साथ शीघ्र यहाँ आवेंगे और राक्षसों का विनाश कर देंगे। देवता, असुर और काल भी यदि उनके मार्ग में विघ्न डालेंगे तो उनका भी विनाश कर देंगे। हे आर्य, रामचंद्र आपके वियोग में सिंह से पीड़ित हाथी के समान दुखित रहते हैं। हे देवी, मंदर, मलय, विंध्य, मेरु और दरदुर पर्वत तथा फल और मूल की शपथ करके मैं कहता हूँ कि आप सुंदर कुंडलों से भूषित बिंब के समान लाल होठे से शोभित रामचंद्र का मनोहर मुख पूर्ण चंद्रमा के समान शीघ्र देखेंगी। हे वैदेही, आप ऐरावत पर सवार इंद्र के समान प्रस्त्र वर्ण पर्वत पर रामचंद्र का दर्शन शीघ्र करेंगी। केवल संध्या के समय फल फूल खाते हैं, आपकी चिंता में इतने व्याकुल रहते हैं कि देह पर बैठे हुए मच्छरों को भी भगाने की उन्हें सुध नहीं रहती। उनको और कोई चिंता नहीं होती, केवल आपकी ही चिंता करते रहते हैं। उनको नींद बहुत कम आती है, किसी तरह जब नींद आती है तो सीता कहकर जाग पड़ते हैं। फल फूल या स्त्रियों की कोई वस्तु देखकर हाँ प्रिय कहते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं। हे देवी, किसी से बातें करते समय भी आपके शोक से व्याकुल रहते हैं और आपको पाने की आशा से यत्न करते हैं। रामचंद्र के शोक का हाल सुनकर सीता को शोक हुआ, किंतु उनके कुशल समाचार मिले थे, इसलिए बादल से निकले हुए चंद्रमा से प्रकाशित शरद ऋतु की रात्रि के समान भी प्रसन्न हो गईं। चंद्रमुखी सीता हनुमान के यह वचन सुनकर फिर बोली, हे वानर, तुम्हारे वचनों में अमृत और विष मिला है। रामचंद्र हमारी चिंता करते हैं, यह अमृत के समान मधुर और शोक से व्याकुल है, यह विष के समान कटु है। देव बड़ा बलवान है, उसका अतिक्रम कोई नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे ऐश्वर्यवान हो और चाहे विपत्ति में पड़ा हो, देव सभी के ऊपर आक्रमण करता है। हम लोग इस समय विपत्ति में हैं। नाव के डूबने पर जैसे तैरकर कोई समुद्र पार करे, वैसे ही रामचंद्र इस विपत्ति से छुटकारा पावेंगे। राक्षसों समेत रावण को मारकर लंका का विध्वंस करके मुझे कब देखेंगे? 1 वर्ष तक मैं यहाँ जीवित रह सकूंगी, यदि यह वर्ष पूरा होने के पहले ही तुम उनको यहाँ लाओ। अब 10वां महीना बीत रहा है, केवल 2 महीने बाकी हैं। निठुर रावण ने मुझे इतने ही समय दिया है। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि सीता को वापस कर दो, किंतु उसने विभीषण की बात नहीं मानी। वह मुझे लौटाना नहीं चाहता, क्योंकि वह काम के बस है और उसकी मृत्यु उसे खींच रही है। विभीषण की बड़ी लड़की कला मेरे पास आई थी, वह यह हाल बता गई है। उसने यह भी बताया कि अभंद नाम का एक वृद्ध राक्षस है, वह बड़ा धैर्यवान, सुशील, विद्वान और बुद्धिमान है।
उसने भी रावण को बहुत समझाया और कहा कि यदि सीता को नहीं लौटाओगे तो रामचंद्र राक्षसों का विनाश कर देंगे, किंतु उसने उसकी भी बात नहीं सुनी। हे कपीश्वर, मुझे आशा है कि रामचंद्र शीघ्र मेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि मैं उनका प्रभाव जानती हूँ। उत्साह, पौरुष, बल, सरलता, कृतज्ञता आदि अनेक गुण रामचंद्र में हैं। उन्होंने जन स्थान में अकेले 14,000 राक्षसों को मार डाला। उनसे कौन शत्रु नहीं घबराता। जैसे सची इंद्र का प्रभाव जानती हैं, वैसे ही मैं रामचंद्र का प्रभाव जानती हूँ। राक्षसों के साथ रामचंद्र की तुलना करना अनुचित है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पानी सोख लेता है, वैसे ही रामचंद्र बाणों से राक्षसों का विनाश करेंगे। शोक से व्याकुल और रोती हुई सीता के यह कहने पर महावीर हनुमान बोले, हे देवी, आपका समाचार पाकर रामचंद्र रीछों और वानरों की सेना के साथ शीघ्र आवेंगे। अथवा हे आनंदिते, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं आज ही आपको इस दुख से छुड़ा दूं। आपको लेकर समुद्र तैर जाना तो कोई बात ही नहीं। मैं रावण के सहित इस लंका को भी ले जा सकता हूँ। हे मैथिल, जैसे हवन किए हुए पदार्थ को अग्नि इंद्र के पास पहुँचा देता है, वैसे ही मैं आपको लेकर प्रशस्त वर्ण पर्वत पर रामचंद्र को सौंप दूंगा। दैत्यों का वध करने वाले विष्णु के समान रामचंद्र को आप आज ही देखेंगी। हे देवी, आपको देखने के लिए उत्सुक रामचंद्र प्रशस्त वर्ण पर्वत के शिखर पर इंद्र के समान बैठे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाइए। और जैसे रोहिणी चंद्रमा से, सूर्यचला सूर्य से और सची इंद्र से मिलती है, वैसे ही आकाश मार्ग से समुद्र के पार चलकर रामचंद्र से मिलिए। हे देवी, मैं जब आपको लेकर चलूँगा तब कोई राक्षस मेरा पीछा न कर सकेगा। आप देखेंगी कि मैं जिस प्रकार आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ, उसी प्रकार आपको पीठ पर बैठाकर आकाश मार्ग से ही चलूँगा, इसमें संदेह नहीं है। हनुमान के यह अद्भुत वचन सुनकर हर्ष से सीता के सब अंग पुलकित हो गए। वे बड़े आश्चर्य से बोलीं, तुम अपनी पीठ पर बैठा कर मुझे इतनी दूर कैसे ले जा सकोगे? तुम्हारा जो स्वरूप देखती हूँ, इससे तुमको साधारण बानर समझती हूँ। हे बानर वीर, तुम छोटे से बानर होकर मुझे रामचंद्र के पास कैसे ले चलोगे? हनुमान अपने मन में सोच कि सीता मेरा प्रभाव और बल नहीं जानती, इसी से मेरा निरादर करती हैं। मैं अपनी इच्छा से जैसा रूप धारण कर सकता हूँ, वह इनको दिखाऊं। यह सोचकर उन्होंने शत्रुओं का विनाश करने वाला रूप दिखाया। उस पेड़ से कूद पड़े और सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी देह बढ़ाने लगे। अग्नि के समान प्रकाशित होकर मेरु और मंदर पर्वत के समान ऊंचे हो गए। उनका मुंह लाल तथा दांत और नख वज्र के समान हो गए। वे पर्वत के समान रूप धारण करके बोले, हे देवी, पर्वत, वन, प्रकार, तोरण और रावण समेत इस लंका को ले जाने की शक्ति मुझ में है, इसलिए आप संदेह ना कीजिए। मेरे सामर्थ्य का विश्वास करके मेरी पीठ पर बैठिए और चलकर राम लक्ष्मण का शोक दूर कीजिए।
पर्वत के समान हनुमान को देखकर कमल नयनी सीता ने कहा, हे कपिवर, तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान अद्भुत तुम्हारा तेज मैं पहले ही जान गई हूँ। साधारण बानर इस अपार समुद्र को पार करके यहाँ कैसे आ सकता है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लेकर यहाँ से जा सकते हो, किंतु कार्य कैसे सिद्ध होगा इसका विचार कर लेना चाहिए। तुम वायु के समान वेग से आकाश मार्ग से चलोगे, मैं उस वेग में मोहित हो जाऊंगी, बेहोश होकर तुम्हारी पीठ से समुद्र में गिर पड़ूंगी और समुद्र के जीव मुझे खा लेंगे। इसके सिवा तुमको देखकर दुरात्मा रावण की आज्ञा से महापराक्रमी राक्षस दौड़ेंगे, अस्त्र शस्त्र लेकर तुमको घेर लेंगे, तुम्हारे भी प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तुम अकेले ही, अस्त्र शस्त्र भी तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए राक्षसों से घिर जाने पर तुम कैसे जा सकोगे और मुझे कैसे बचाओगे? जब राक्षसों से युद्ध करने लगोगे तब मैं डर कर तुम्हारी पीठ से गिर पड़ूंगी। अथवा हे बानर श्रेष्ठ, राक्षस बड़े बलवान हैं, यदि उन्होंने युद्ध में तुम्हें जीत लिया अथवा युद्ध करते समय तुम्हारा ध्यान मेरी रक्षा की ओर न रहा तो मैं तुम्हारी पीठ से गिर पड़ूंगी और पापी राक्षस मुझे पकड़ लावेंगे। युद्ध में हार जीत का कोई विश्वास नहीं, ना जाने कौन जीते। हे कपिवर, यदि राक्षसों ने मुझे छीन लिया या मैं समुद्र में गिरकर मर गई तो तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय एक बात और भी है, यद्यपि तुम राक्षसों का वध कर सकते हो, किंतु तुम्हारे द्वारा राक्षसों का विनाश होने पर रामचंद्र की कीर्ति न होगी। और यदि राक्षस तुमसे छीन लेंगे तो फिर मुझे कहाँ ऐसे गुप्त स्थान में रखोगे जहाँ कोई मेरा पता ना लगा सके। जब तुम्हारा सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए जब रामचंद्र तुम्हारे साथ आएंगे तभी काम बनेगा। हे महाबाहु, रामचंद्र का जीवन मेरे अधीन है, यदि मैं मर जाऊंगी तो वे मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, कुल का विनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के ना रहने पर सब बानर और रीछ भी प्राण त्याग देंगे। हे बानर श्रेष्ठ, एक बात और भी है, मैं पतिव्रता हूँ, किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण मुझे बलपूर्वक हर लाया है, उसने पकड़कर रथ पर बैठा लिया, उस समय मैं क्या कर सकती? जब रामचंद्र राक्षसों के साथ रावण का विनाश करके मुझे ले जाएंगे तभी उनके योग काम होगा। युद्ध में शत्रुओं का विनाश करने वाले महात्मा रामचंद्र का पराक्रम मैंने सुना है और देखा भी है। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस कोई भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकता। इंद्रतुल्य पराक्रमी विचित्र धनुष धारण करने वाले रघुनंदन राम लक्ष्मण को वायु से प्रज्वलित अग्नि के समान देखकर उनका प्रभाव कौन सह सकता है। मत वाले दिग्गज के समान दोनों भाई जब युद्ध भूमि में विचरेंगे तब उनका तेज प्रलय काल के सूर्य के समान असहाय होगा। हे वीर, तुम राम लक्ष्मण को वानरों की सेना के साथ शीघ्र यहाँ लाओ और शोक से पीड़ित मुझे प्रसन्न करो। बोलने में चतुर वीर हनुमान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आप पतिव्रता हैं, आपके वचन स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार हैं।
विनीत और युक्ति संगत हैं। आपने जो कहा कि दूसरे पुरुष का स्पर्श करना मैं नहीं चाहती, वह पतिव्रत धर्म के अनुरूप है और हमारी पीठ पर बैठकर 100 योजन समुद्र के पार जाने का साहस न होना स्त्रियों के स्वभाव के अनुरूप है। आप महात्मा रामचंद्र की भार्या हैं, ऐसा क्यों ना कहें देवी। ऐसी विपत्ति के समय आपके सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसा कह सकती है। मैं आपकी कही हुई सब बातें बड़े स्नेह से रामचंद्र से कहूँगा और वे उत्सुक होकर सुनेंगे। 100 योजन समुद्र पार करके लंका में आना दूसरों के लिए बहुत कठिन काम है, इसलिए मैंने अपनी सामर्थ्य आपसे कही। मैं रामचंद्र के स्नेह और भक्ति से आपको आज ही अपने साथ ले जाना चाहता था, किंतु हे आनंदिते, यदि आप मेरे साथ चलना पसंद नहीं करती तो रामचंद्र के विश्वास के लिए अपना कोई चिन्ह मुझे दीजिए। हनुमान की यह बात सुनकर हर्ष सीता का गला रुंध गया। वे गदगद स्वर से मधुर वचन बोली, हे वीर, रामचंद्र से कहना कि चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व में मंदाकिनी के समीप फल मूल और सुगंधित पुष्पों से शोभित वनों में विहार और जल क्रीड़ा करके जब आप मेरी गोद में बैठ गए थे, तब मांस लोलुप एक कौआ वहां आया। मैंने पत्थर फेंककर उसे भगाना चाहा, किंतु वह नहीं भागा। तब मैं क्रोध में आकर उसको भगाने के लिए दौड़ी। मेरा वस्त्र कमर से नीचे खिसक गया। यह देखकर आप बहुत हंसे। आपके हंसने पर मुझे क्रोध और लज्जा आई। मैं लौटकर आपकी गोद में बैठ गई, रोने और आंसू पोंछने लगी। मुझे क्रोध देखकर आपने बहुत समझाया, किंतु मेरा क्रोध नहीं गया। मैं आपकी गोद में सो गई। जब मेरी नींद खुली तब आप सो गए। आपको सोते देखकर वह कौआ फिर वहां आया और मेरी छाती में चोंच मारकर भागा। उसी समय आपकी नींद खुली। मेरी वह दशा देखकर आप बड़े क्रोध से विषैले सांप की तरह सांस छोड़कर बोले, तुम्हारी छाती में किसने घाव कर दिया है? वह कौन है जो पंचमुहे क्रुद्ध सांप के साथ खेलता है? जब आपने दूसरी ओर देखा तो वह कौआ दिखाई दिया। उसके नखों में रुधिर लगा था और वह मेरी ओर देख रहा था। वह कौआ इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान थी। आपने क्रोध से लाल आंखें करके एक कुश उठाया और ब्रह्म अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखकर कौए पर चलाया। धनुष उठाते देखकर कौआ भागा और आपका अभिमंत्रित किया हुआ कुश प्रलय काल की अग्नि के समान उसके पीछे चला। वह अपनी रक्षा के लिए सब लोकों में घूमा, पर उसे कहीं शरण ना मिली। उसके पिता इंद्र भी उसकी रक्षा ना कर सके। देवता और ऋषि मुनि कोई भी उसे ना बचा सके। जब उसे कहीं शरण ना मिली तो वह आपकी शरण में आया। यद्यपि वह कौआ वध करने के योग था, किंतु आप शरणागत के रक्षक हैं, आपने उसे छोड़ दिया। जब दुखित होकर वह आपके चरणों पर गिरा तब आपने कहा कि यह अभिमंत्रित ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं हो सकता। बताओ तुम्हारा क्या नष्ट करें? उसने कहा कि मुझे प्राणों से ना मारिए, मेरी आँख फोड़ दीजिए। तब आपने उसकी दाहिनी आँख फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। वह आपको और आपके पिता को प्रणाम करके चला गया।
मेरी ओर से रामचंद्र से कहना, हे राजन, थोड़ा अपराध करने पर भी आपने उस कौए पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, किंतु वह राक्षस मुझे हर लाया है, इसे आप क्यों क्षमा करते हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान स्वामी पाकर सनाथ होने पर भी मैं अनाथ के समान हूँ। मैंने आपके मुँह से सुना है कि दया के समान और कोई धर्म नहीं है, फिर आप मुझ पर क्यों दया नहीं करते? मैं जानती हूँ कि आप समुद्र के समान गंभीर, धैर्यवान, उत्साही, अस्त्र शस्त्र जानने वालों में श्रेष्ठ और इंद्रतुल्य पराक्रमी हैं। फिर राक्षसों पर अस्त्र क्यों नहीं उठाते? यह कहते कहते सीता का गला भर आया। कुछ स्वस्थ होकर फिर बोली, हे वीर, देवता, दानव, गंधर्व, नांग और मारुदगण भी युद्ध में रामचंद्र का पराक्रम नहीं सह सकते। वे यदि मेरा अदा करते तो तीक्ष्ण बाणों से राक्षस कुल का विनाश क्यों नहीं करते? शत्रुनाशन महाबली लक्ष्मण ही भाई की अनुमति लेकर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वायु